ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 5th मैथ यूनिट 13 वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 का ये क्या है। पहला तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। हमें सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमको दिया क्या है। P इज इक्वल टू ₹4000। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं आर कितना दिया है 9%, ठीक, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, ठीक है। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सिंपली याद है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू G अपॉन 100। सही है। P की वैल्यू रख दीजिए। P की वैल्यू है 4000। देखिए P की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 9 और T की वैल्यू है 3 और पूरे के अपान हो गया 100। कैलकुलेट कर लीजिए। यस बेटा, हाँ बिल्कुल 100 के 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए। हमारे पास बचा क्या 40 इंटू 9 इंटू 3 आ जाएगा। ये कैलकुलेट करने को 1080। इतने रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला, ठीक। एकदम यहाँ फोकस कीजिए, ठीक है। इतने रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा था भाई 4000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकला है 1080। कॉलम अरेंज करके ऐड करिए और बताइए कितना है 5080। इतने रुपए, यानी किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए आप ही अपने आप को सोचिए कि आपने बैंक में 4000 रुपए जमा कर दिया। कितने साल के लिए 3 ईयर के लिए। और बैंक उस पैसे पर 9% इंटरेस्ट देता है। तो यानी 3 साल में आपका इंटरेस्ट बन गया इतना। तो अब जब 3 साल बाद आप 3 ईयर आफ्टर यू विल गो टू टेक रिसीव योर मनी, तो क्या होगा, प्रिंसिपल तो मिलेगा ही जितना जमा किए थे, साथ में इतना इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो दोनों ऐड करके मतलब इतना रुपया मिलेगा। 4000 की जगह 5080 रुपए। तो फायदा है ना भाई बैंक में रखने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्लीज वाला कंसेप्ट ठीक नहीं है, इतना ज्यादा लाइन नहीं है इसमें कि आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट में देखिए क्या प्रिंसिपल और कितना टाइम दिया है। बी शांत शांत सभी लोग समझे। ₹750 प्रिंसिपल है और 3 होल 1/2% है। तीन प्रॉपर में बदल लेते हैं 7/2% और टाइम है 2 ईयर। फार्मूला वही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, सब कुछ वही फार्मूला। वैल्यू पुटअप करिए भाई। प्रिंसिपल की जगह 750 इंटू इंटरेस्ट की जगह 7/200 कर दे। 2 है तो 200, क्योंकि ये वाला 100 तो नीचे रहेगा ही ना, तो इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दिए इंटू टाइम 2। अब 0 से 1 0 तो कट गया, कैंसिल कर दिए हम लोग, सही। अब देखिए 2 से 20 कैंसिल हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब क्या बचा भाई, हाँ लिखे हैं बेटा 200। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं ताकि सबको समझ में आए। बचा क्या 75 इंटू 7/10 बचा। तो अब इसको
क्या चीज नहीं समझ में आया आपका, ये बतलाए तो मैं एक्सप्लेन करूं। ये कैलकुलेशन यही ना, बाकी तो सब वही है फार्मूला। पी की जगह पी की वैल्यू रखे, आर की जगह आर की, और टी की जगह टाइम। अपॉन वाला क्या है बेटा, यहाँ 100 है और ये वाला 2 भी नीचे ही आएगा। आर की जगह लिखेंगे तो 7/2 नीचे ही ना आएगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 100 और 2 का, तो 200 आएगा। सही। उसके बाद तो सिंप्लीफाई करना, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हम सब जानते हैं। 7 7 से, अरे भैया ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में, दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई का क्यों लड़ाई करवा दोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर नहीं होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा। तो अब 5 से कैंसिल करें, 5 2 जा 10 और 15 बार में ये कट जाएगा। अब क्या आया हमारे पास बताइए, 105/2। 15 7 या 100 कितना होता है 105/2, और डिवाइड करो तो कितना आ रहा बताओ? 52.5 को 50 कर दे। यानी इतने रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे 2 ईयर में। तो अब अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, क्योंकि क्वेश्चन में केवल, शांत हो जाइए, क्वेश्चन में केवल सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, अमाउंट पे रखिए। चलिए वैल्यू, प्रिंसिपल कितना है 750, इसको लिख सकते हैं 750.00, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 52.50। सुनिए, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, जिसे टेबल की प्रॉब्लम होगी तब दिक्कत है। टेबल 20 तक आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि बेटा आसानी रहेगी ना, इसमें पॉइंट लगा है तो इसमें भी पॉइंट लगा दिए तो कॉलम अरेंज करके ऐड करना आसान हो जाएगा ना। नेक्स्ट, इसको कितना आया ऐड करने पे 802.50, कितना आंसर आया? चलिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल कितना दिया है भाई सी में? ओके 3200, और रेट क्या दिया है? कम इन बेटा। ये सी वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये सब दिया है। रेट दिया 7 होल 1.2% और टाइम दिया 3 होल 1.2 ईयर। कैलकुलेट करते हैं, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पी की कितनी है भाई 3200, अच्छा देखिए, इनटू आर की है 15/2। अभी सीधे कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, 7/2 है टाइम, और ये वाला 100 अभी बचा है ना, इस 100 को इसके नीचे लिख देते हैं। सही। ये जो 100 था ये कहीं जगह बचा नहीं, इसी के नीचे बचा है, यहाँ लिख दिए। नीचे था नीचे है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। किसकी जगह 100 की जगह 1 करोगे तो ये 100 का ही मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। ये 100 कहाँ गया? फार्मूले में 100 है, PRT/100, तो यहाँ भी तो 100 होना चाहिए ना। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, इसका देखो R में भी 2 है और टाइम में भी 2 है। 100 के लिए यही जगह बची, यहाँ लिख दिए। अब 0 से 0 क्रॉस हो गया, 2 से 32 को क्रॉस कीजिए, 2 16 बार में कटेगा। क्यों? 2 से 32 को डिवाइड करोगे
16 टू जा 32 होता है, और इस वाले 2 से इस 16 को डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब बचा क्या हमारे पास? 8 इंटू 15 इंटू 7, 8 इंटू 15 इंटू 7, सही है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रुपए आ रहा? 15 8 जा 120 होता है, और 120 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 840 रुपए इंटरेस्ट इनको मिला। यस, अब देखिए P प्लस SI, तो प्रिंसिपल है 3200 प्लस 840 रुपीज 4040, ये आपका अमाउंट आएगा। डी वाला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए प्रिंसिपल है 900 रुपए, ये डी वाला क्वेश्चन है। इंटरेस्ट है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम है 541/2 ईयर। ये कितना हो जाएगा? 11/2 ईयर। ये 3 डाटा दिया हुआ है, इसको इसी फार्मूले में रखकर कैलकुलेट करना है, और जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट कैलकुलेट करना है। सही है? हाँ, ये होमवर्क है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखिए बेटा, दिया है अरुण टुक ए लोन ऑफ ₹600 फॉर 1/2 years with interest at the rate of 4% per annum. Find the interest he pays after 1/2 years. हमको इंटरेस्ट पता करना है ना। Also calculate the amount he pays back after 1/2 years. मतलब हमको इंटरेस्ट भी पता करना है और अमाउंट भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं टी कितना दिया है। टी कितना है प्रिंसिपल? ₹600। इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। इंटरेस्ट कैसे पहचानेंगे? जिसमें परसेंट लगा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, और टाइम कितना है भाई? 1/2 ईयर, यानी 3/2 ईयर। बिल्कुल वही, सारे क्वेश्चन में यही फार्मूला लगना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू E इंटू R इंटू क्या चीज? सेंटेंस लास्ट में केवल लिख देंगे कि कितना उसको मिला। ठीक है। अब यहाँ पर T है 600, R है 4 और T है 3/2। ये वाला 100 अभी बचा है ना, फार्मूले का 100 यहाँ कहीं लिख दे, 100 यहाँ। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 के 0 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब नीचे देखिए कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। इतने रुपए इनको इंटरेस्ट मिला। तो अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट
इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI मान्या। अब देखो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगला फार्मूला क्योंकि अमाउंट निकालना है तो वी विल राइट 600 P की जगह 600 प्लस SI की जगह 36 ₹636। यानी वो आदमी जो 600 लोन लिया था इतने साल बाद उसे कितना लौटाना होगा 636 इंटरेस्ट उसमें ऐड हुआ। तो लिख दीजिए ही विल पे या अरुण विल पे। क्वेश्चन आप घर पे लिखेगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरी भी नहीं है, बुक में दिया ही है। ठीक है, अरुण विल पे ₹636 आफ्टर 1/2 years। लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित डिपॉजिटेड 4800 इन हिज अकाउंट। अमित का बैंक में एक अकाउंट है, उसने 4800 रुपए इसने डिपॉजिट किया। द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। और बैंक कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है 6%। ठीक, व्हाट अमाउंट विल अमित गेट बैक आफ्टर 3 years। 3 साल बाद अमित कितना जो है पाएगा पैसा। अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट क्लियर करना है। तो चलिए बी वाले में प्रिंसिपल कितना है भाई, कितना रुपया डिपॉजिट किया 4800। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। मतलब हर 100 रुपए पे 6 रुपए वो देता है, 6 रुपए 6% का यही मतलब ना। और टाइम है 3 years। बिल्कुल शांत रह के सॉल्व कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए। ई है 4800, आर है 6, टाइम है 3 अपॉन 100 जैसे वैसे लिख दे। ये 100 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब तो नीचे कुछ है ही नहीं कैंसिल करने के लिए, सीधे मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है भाई। मल्टीप्लाई करके बताइए। हाँ 48 का 6 और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कितना आ रहा है सच में ये इतना आ रहा है। श्योर? कितने लोग श्योर हैं? मैंने गलत लिखा है। कितने लोग श्योर हैं? मल्टीप्लाई जिसने किया होगा वो अपना आंसर बताए। इतना आ रहा है? बिल्कुल इतना ही आएगा। अब इसके बाद अमाउंट निकालना है कि बैंक उसको वापस कितने रुपए करेगा। तो P प्लस SI, तो P की जगह कितना लिखते भाई 4800 प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट की जगह 864। सही है? हाँ। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करके बताइए कितना आ रहा है 5680। क्या 54? हाँ 64। ठीक, इतने रुपए अमाउंट जो है बैंक उसको वापस देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, अमित विल गेट बैक, अमित विल गेट बैक ₹5664 आफ्टर 3 years। ठीक है, 3 साल बाद वो इतना रुपए बैंक इसको देगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।